प्रिय साधक, आज के वीडियो में आप लोगों को विघ्न माता की जानकारी दे रहा हूँ। विघ्न माता की साधना के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप विघ्न माता की साधना करना चाहते हैं, विघ्न के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर आप साधना करिएगा। विघ्न उसे कहते हैं जो सबसे खतरनाक हो और प्रचंड शक्ति हो। जो शक्ति खतरनाक और प्रचंड है, जिसकी आगू किसी की नहीं चलती, उसे विघ्न कहा जाता। वह अपना काम कहीं भी जाता है तो वह करके ही वापस आता है, क्योंकि वह विघ्न है। वह माता की दूत है, इसलिए उन्हें विघ्न कहा जाता है। विघ्न माता की शक्ति को आप देखेंगे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यह विघ्न है। आपको यदि दिखाई देता है, शक्तियाँ दिखाई देता है, तो जैसे ही आप के सामने विघ्न खड़ा होगा, किसी भी प्रकार की विघ्न खड़ा होगा, भूत प्रेत जैसा कोई विघ्न खड़ा होगा, तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि यह विघ्न है। तो विघ्न माता की साधना कर लोगे तो विघ्न अपने आप आपका काम करने लगेंगे। समझ गए? अब आते हैं विघ्न की साधना कैसे करना है। विघ्न माता की साधना करने के लिए आपको अड़हुल फूल, लौंग, बतासा, इलायची, पंचमेवा सात्विक विधि विधान से करना है। ध्यान रहे, बिल्कुल ही सात्विक विधि विधान से करना है। कोई भी इनमें आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि यदि आपसे चूक होगा तो आप दंड भोगोगे, तुरंत भोगोगे। इसलिए आपको जिस तरह से बताया जाए बिल्कुल उसी तरह से करना है। और सर्वप्रथम आपको गुरु बना लेना है। गुरु नहीं बनाए हो तो गुरु बना लीजिए और तब विघ्न माता की साधना करिएगा। बहुत ही प्रचंड शक्ति है विघ्न माता की शक्ति, और इनकी साधना कर लेने के बाद आप किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कार्य है उसे आप चुटकी बजाते ही कर सकते हैं, और कैसा भी काम है आप उसको आसानी से कर लोगे। जो काम किसी से नहीं होता है, किसी के ऊपर सवारी खिलवाना है, किसी के ऊपर देवी देवता को बुलाना है, किसी के घर में शांति नहीं है, शांति करना है, या आपका कोई खुद का मनोकामना है उसे पूरा करना है, वह सारे काम आप इस विघ्न माता की पूजा करके, अनुष्ठान करके आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी विधि विधान का सामग्री है बिल्कुल सात्विक विधि विधान से करना है। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि बीच में आप ब्रह्मचर्य नियम को खंडित कर लेना, ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए विघ्न तो विघ्न है, और विघ्न की साधना जब आप करेंगे तो उनमें आपको कई तरह की परेशानियां भी देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी व्यक्ति विघ्न माता की साधना नहीं करते हैं। विघ्न माता की साधना जब आप शुरू करते हैं तो 3-4 दिन के बाद आपके साथ में परेशानियां आ सकती हैं। 3-4 दिन के बाद से ही शुरू हो जाएगा, आपके परेशानी आना शुरू हो जाएगा, और यह परेशानी 41 दिन तक चलेगा, ज़्यादा दिन तक भी चलेगा। जब आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा, जब माता आपको आशीर्वाद दे देंगे, उस दिन से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और आप विघ्न की शक्ति से सभी प्रकार के काम को कर सकते हैं। ठीक है, विघ्न माता की साधना करोगे तो परीक्षाएं इस प्रकार से आपसे लेंगे ही लेंगे, क्योंकि यह तो विघ्न है। ठीक है, दूसरा वीडियो में आपको विघ्न चमर देवी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।